हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी स्पेशल लाइब्रेरी। हमने एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी, तीनों लाइब्रेरी हमने डिस्कस कर ली है। अब हमारी फोर्थ लाइब्रेरी है स्पेशल लाइब्रेरी। अब स्पेशल लाइब्रेरी होती क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी यानी कि जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल ग्रुप ऑफ यूजर्स, किसी रेयर चीज़ के लिए, जो रेयर चीज़ के लिए बनाई जाती है स्पेशल लाइब्रेरी। अब बात करते हैं स्पेशल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कौन करता है। स्पेशल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करता है कोई बिजनेस फर्म, कोई भी बिजनेस फर्म हो, कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, कोई एसोसिएशन या फिर कोई भी जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हो, जिसको किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो वो स्पेशल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करते हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। स्पेशल लाइब्रेरी होती हैं वो होती है किसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, और वो क्या करते हैं? स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्पेशल सर्विस और स्पेशल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल लाइब्रेरी यूज़ की जाती है। अब बात आती है कि जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है उनकी लोकेशन, अब इनका लोकेट कहाँ किया जाता है। स्पेशल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी, इनकी तरह कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं होती है। यह छोटी लाइब्रेरी होती है, लेकिन जो इसका कलेक्शन होता है वो स्पेशल होता है। स्पेशल लाइब्रेरी जो है वो स्पेशल इन कलेक्शन एंड स्मॉल इन साइज। ये होती है हमारी स्पेशल लाइब्रेरी, जिसमें कलेक्शन स्पेशल होता है, इन कलेक्शन एंड स्मॉल इन साइज। ये हमारी स्पेशल लाइब्रेरी होती है। अब लाइब्रेरी में जो भी मटेरियल होता है वो भी स्पेशल ही होता है, नाम ही स्पेशल है, तो लाइब्रेरी में हर एक चीज़ स्पेशल ही होती है। वहाँ के यूजर्स, बुक्स, स्टाफ, सब कुछ, वहाँ की सर्विस, सब कुछ स्पेशल होता है। अब बात आती है स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किसने किया? सबसे पहले इस्टेब्लिश किसने किया? कहाँ से स्पेशल लाइब्रेरी की जो है शुरुआत हुई थी? तो स्पेशल लाइब्रेरी एक व्यक्ति थे, जॉन कॉटन डाना। इन्होंने स्पेशल लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। ये लाइब्रेरियन थे, जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरियन थे। अमेरिका की एक लाइब्रेरी थी, न्यूयॉर्क फ्री पब्लिक लाइब्रेरी। ये अमेरिका की एक लाइब्रेरी थी जिसमें जॉन कॉटन डाना एक लाइब्रेरियन थे। जॉन कॉटन डाना और इसके साथ 26 अदर लाइब्रेरियन थे, जिन्होंने स्पेशल लाइब्रेरी के लिए डिस्कस किया और इसका नाम सजेस्ट किया। 1909 में इन्होंने इसका नाम डिस्कस किया और इन्होंने ही स्पेशल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया। यहाँ से स्पेशल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। स्पेशल लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डेटा सेंटर और स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। स्पेशल लाइब्रेरी को इन सभी नामों से भी
जाना जाता है। यहाँ का जो स्टाफ है वो स्पेशल लाइब्रेरी को अपने अकॉर्डिंग नाम रखता है। तो स्पेशल लाइब्रेरी को इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, डाटा सेंटर, ये सभी कहा जाता है। अब आते हैं नीड। स्पेशल लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्पेशल लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ी रिसर्च के लिए, रिसर्च के लिए ज़रूरत पड़ी, और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के। स्पेशल लाइब्रेरी है वो सभी को अप टू डेट तक इंफॉर्मेशन, अप टू डेट तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और इसका जो एक मेन है कि इसमें कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं होती। स्पेशल लाइब्रेरी में एग्जैक्ट एंड एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं दी जाती। और जो स्पेशल लाइब्रेरी में है कि जिस भी चीज़ के लिए हम रिसर्च करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है, स्पेशल लाइब्रेरी। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। और स्पेशल लाइब्रेरी में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज के साथ साथ अदर लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, चाहे फ्रेंच, जापान, क्योंकि कुछ रिसर्च जो है फ्रांस में की जाती है, जापान में की जाती है, तो उनकी लैंग्वेज भी की बुक इंफॉर्मेशन भी स्पेशल लाइब्रेरी में प्रोवाइड होती है। तो और इन बुक्स के लिए ट्रांसलेशन सर्विस भी स्पेशल लाइब्रेरी में प्रोवाइड होती है। जो फ्रेंच, अगर किसी को इंग्लिश में वो इंफॉर्मेशन चाहता है और वो फ्रेंच में है, तो ट्रांसलेशन सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है यूजर्स को स्पेशल लाइब्रेरीज में। अब बात आती है इसके ऑब्जेक्टिव की। स्पेशल लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव है जिस टॉपिक पर भी रिसर्च होती है, जिस टॉपिक पर भी रिसर्च की जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन स्पेशल लाइब्रेरी में इजीली प्रोवाइड हो सके। और दूसरा, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन, जिसमें भी यूजर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्पेशल लाइब्रेरी में उसी समय पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन दी जाती है। और कोई भी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, वहाँ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जाती है। जो यूज़र जिस भी इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं वो इंफॉर्मेशन तुरंत साथ के साथ ही यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती है स्पेशल लाइब्रेरीज़ में। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ साथ यूज़र्स को न्यू आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन भी दी जाती है। किसके लिए? न्यू प्रोजेक्ट, यूजर्स को नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए वहाँ पर नए आइडियाज़ और इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड की जाती है स्पेशल लाइब्रेरीज में। अब बात आती है इसके फंक्शन की। क्या क्या इसके फंक्शन हैं? इसमें एक सर्विस दी जाती है CAS और एक आती है SDI, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। और एक सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सर्विस भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और इसका मेन फंक्शन है, स्पेशल लाइब्रेरी में क्या करता है? सेव द टाइम, यूजर्स का जो टाइम है वो यहाँ पर स्पेशल लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है। स्पेशल लाइब्रेरीज में बुक्स ही नहीं जर्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और यूजर्स को अपडेट करते हैं
जिस भी रिसर्च के लिए यूजर्स साइंटिस्ट काम करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट की जाती है। वो स्पेशल लाइब्रेरीज का जो स्टाफ होता है वो केवल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करता, वो यूजर्स के लिए काम भी करता है और उसकी हेल्प भी करता है। यदि किसी को राइटिंग में हेल्प चाहिए किसी यूजर्स को तो वो उसकी राइटिंग में भी हेल्प करता है, किसी को एडिटिंग करनी है तो उसकी एडिटिंग में भी हेल्प करते हैं। तो स्पेशल लाइब्रेरी का जो स्टाफ होता है वो ट्रेंड स्टाफ होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सभी यूजर्स की हेल्प कराते हैं, उनका टाइम भी सेव करते हैं। अब बात आती है स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। टाइप्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी कौन कौन से टाइप की स्पेशल लाइब्रेरी होती है? स्पेशल लाइब्रेरी एक स्पेशल लाइब्रेरी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए बनाई जाती है, जिसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ करता है। कुछ स्पेशल लाइब्रेरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, कुछ को प्राइवेट लर्न सोसाइटी भी स्पेशल लाइब्रेरी बनाती है। कुछ लाइब्रेरी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है, और जो कुछ लाइब्रेरी है वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाता है। तो स्पेशल लाइब्रेरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए बनाया जाता है, उनको रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर और स्पेशल सब्जेक्ट के लिए बनाई जाती है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब स्पेशल जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको डिवाइड किया जाता है। स्पेशल लाइब्रेरीज को स्पेशल लाइब्रेरीज आर डिवाइडेड इनटू। स्पेशल लाइब्रेरीज को किस किस में डिवाइड किया जाता है? फर्स्ट जो है स्पेशल यूज़र्स का ग्रुप होता है। स्पेशल यूज़र्स ग्रुप में जैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, और दूसरा होता है स्पेशल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि फूड साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हो गए, फूड साइंस के हो गए एंड एक्सेट्रा। और जैसे कि टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जिसमें वीडियो, फिल्म, ये एक्सेट्रा होती हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नासा हो गई यूएसए की, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसरो बेंगलोर में है ये, DRDO दिल्ली में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR, ये भी दिल्ली में ही है। तो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी रिसर्च एटसेट्रा बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी अलग लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी तो इनके अलग, इसके अलग और इसके अलग, इसके अलग। तो इन सभी लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरीज को रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में डाला जाता है। वीडियो फिल्म की अलग स्पेशल लाइब्रेरी होती है, उनको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में स्पेशल यूजर्स ऑफ ग्रुप, डॉक्टर, साइंटिस्ट, स्पेशल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट जैसे कि फूड साइंस, टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको स्पेशल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में डाल दिया जाता है।